हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के गणित और रीजनिंग का जो हम बात करते हैं, गणित और रीजनिंग हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जो कि 9/8/2018 सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके लिए हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन हैं उनको सारे सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने डिस्कस आपके साथ कर लिया है, और अगर नहीं देखा है तो आप जाइए और उस पेपर को देखिएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, RRB ALP नाम से आपको लिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वहां पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट शिफ्ट का भी मिल जाएगा और सेकंड शिफ्ट का भी है उसमें मिल जाएगा, और आगे जितने भी पेपर आएंगे वो भी हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बिना हम आपका टाइम वेस्ट करें सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। नीचे दिए गए चित्र में उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया, यानी जो ये वाली आकृति है आपकी किसी एक में है। अगर आप फर्स्ट में देखोगे तो आपको ऊपर वाला हिस्सा तो ये मिल रहा है, बट नीचे वाला हिस्सा आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर आप इसमें जाओगे कि आपको ये वाला दिख रहा है तो ऊपर आपको ये राउंडेड यहाँ पर नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सी में आते हैं, सी में आओगे तो देखो यहाँ पर ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये आप देखोगे तो इस तरीके से है भी नहीं पूरा और छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आओगे, इसमें भी आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा डी। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सेकंड वाले में, जो कि आपको ये वाला, ये जो हम लेके जा रहे हैं, आप देखोगे ये आपको एज इट इज आपको यहाँ पर ये वाली आकृति बनाकर दिखाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। तो फोर्थ ऑप्शन में बी है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम आंसर सही निकालते हैं, जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं क्योंकि हमने बी देखा, हम ये टिक कर जाते हैं, जबकि सेकंड में रखा था ए ऑप्शन। तो ये यहाँ पर रेलवे करता है। ये आप ऑप्शन बड़े ध्यान से देख करके लगाइए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड हुआ सेकंड, थर्ड हुआ तो थर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड वाला फोर्थ में हो सकता है और थर्ड वाला है वो फर्स्ट में हो सकता है, वही चीज यहाँ पर ऐसे करी हुई है इसने। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही चीज होती है, आपने आंसर निकाल लिया, उसको फाइनली टच एक फाइनल दे पाओ कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल लिया जाता है, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो आपके पास दो पाइप्स थे उस टंकी में खुले हुए, जो पानी भरने का काम करते हैं। हम मान लेते हैं एक पाइप ए है, बी है और एक पाइप सी है। ये दोनों काम भरने का करते हैं और ये पानी निकालने का काम करता है। ठीक है, ये पानी निकाल देता है सी पाइप। ये 3 घंटे में भर देता है, ये 4 घंटे में भर देता है, ये 8 घंटे में खाली कर देता है, भरी हुई टंकी को ये खाली कर देगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न है ना, जब ये क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं, जिससे हमने क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर जो आपका सिस्टर्न है, जो टंकी है ना, इसकी हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 3, 4 और 8, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम होगा 24। तो 24 लीटर टोटल हो जाएगी कैपेसिटी टैंक की। यानी जो ये आपका टैंक है ये कितने लीटर का है? ये 24 लीटर का हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, ए पाइप है, ये भरने का काम कर रहा है, बी पाइप है, ये भरने का काम कर रहा है, लेकिन सी पाइप यहाँ पर लगा हुआ है, खाली कर देता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। ये यहाँ पे दिए गए हैं, इनके इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना। अब ये कह रहा है 1/12, टंकी जो है वो 1/12 भरी हुई थी। तो अगर हम 1/12 24 का निकालें, 1/12 तो 24 का 2 लीटर आएगा, यानी टैंक में ऑलरेडी पहले से 2 लीटर पानी भरा हुआ है, 2 लीटर पानी भरा है। और टंकी 24 लीटर की, 24 लीटर की है। तो रिमेनिंग कितना आपको भरना पड़ेगा? 22 लीटर, यानी 22 लीटर आपको ओनली पानी फिल करना है। अब देखो यहाँ पर ये हो क्या रहा है इनकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हमें दिया गया था यहाँ पर टाइम, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। अगर ए है 3 घंटे में 24 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा? 8 लीटर। ये हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? ये इनकी एफिशिएंसी आएगी, स्पीड आएगी। यानी ए पाइप है वो 8 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो 24 लीटर वाली टंकी 3 घंटे में भर देता है, जैसा कि वहां पर बोला गया। तो ये 24 लीटर वाली पूरी टंकी खाली होती है, तो अगर ए पाइप को खोलोगे 3 घंटे में भर देगा। क्यों? 1 घंटे में 8 लीटर भरता है, तो 3 घंटे में 24 लीटर भर देगा। उसी तरीके बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 6। और 8 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा 3। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी पता चलेगी, लेकिन ये वाला क्या है, ये -3 होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी निकालता है और ये दोनों प्लस के रहेंगे, तो 8 + 6 -3। तो 8 + 6
और -3, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका 11 लीटर आपका 1 घंटे में भरेंगे, तीनों पाइप जब एक साथ टैंक में खुले होंगे, क्योंकि ये दोनों मिल करके कितना 8 + 6 14 भरेंगे और ये 3 निकाल देगा, तो 14 में से 3 निकलेगा तो बचेगा कितना, 11 ही तो बचेगा। 11 लीटर ही टंकी में पानी भर पाएगा। अब आपके पास यहाँ पर टैंक में भरना कितना है, 22 लीटर। अगर 22 लीटर पानी भरा जाना है और 11 की स्पीड से भरा जाएगा तो 11 दूनी 22, यानी आपको कितना, ओनली 2 आवर्स टाइम लगेगा, 2 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। यही है, तो कह रहा था 1/12 भरी हुई है, यानी 2 लीटर पहले से पानी था, 22 लीटर भरना था, तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये इसने यहाँ पर पूछा हुआ है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 आवर, 2 घंटे में आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। टोटल आपको यहाँ पर पता है, टोटल प्लांट आपके पास कितने, टोटल प्लांट है 361, तो 361 को आपको इसमें डिवाइड कर दो भाई, आम और नीम है, रेशियो दिया गया है, टोटल आपको ये दिए गए हैं, तो आपके पास मैंगो है और नीम है, इनका रेशियो आपको गिवन है 8:11 है। तो हम अगर रेशियो ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 19। 19 वाली वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 361, तो एक वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, एक रेशियो की वैल्यू 19 होगी। अब हम मैंगो यहाँ पता करें तो यहाँ पर मैंगो के टोटल और नीम के पौधे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 × 19 और ये हो जाएगा 11 × 19। 8 × 19 कराओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72 और 8 1 जा 8 और 7 50 152, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, यानी ये हो जाएगा 209। तो आपके पास यहाँ पर आ गए टोटल कितने, ये हैं आपके नीम के, सॉरी आम के, और ये हैं आपके नीम के पौधे। अब इसने पूछा गया, देन हाउ मैनी नीम ट्री सैपलिंग्स आर इन द गार्डन। ठीक है, नीम के कितने पौधे लगाए गए थे, तो नीम के पौधे आपके 209 लगाए गए थे। आंसर यहाँ पर आ जाएगा 209, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है 3x² + ax + 4, इसको अगर x - 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं ये बोलूं कि x - 5 है इक्वल टू, अगर हम 0 रख लें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इक्वल जाएगा, उधर हमारा क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में x जहां जहां है उसको पुट करा दो। ठीक है, जैसे मैं इसको पुट कराऊंगा तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x², तो 3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है, 3 × 5 का स्क्वायर प्लस a × 5 + 4, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 3 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये बन जाएगा 5a और +4, ये आपका यहाँ पर 75 + 5a + 4, तो आप कह सकते हो कि 5a प्लस, क्योंकि 75 और 4 ये ऐड हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बोलेंगे कि 5a = अगर हम करें तो उधर जाएगा -79 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -79 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से हम डिवाइड करें, 5 1 जा 5 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 29 हो जाएगा, 5 5 जा 25 बचेगा 4, 4 को हम पॉइंट लगा के 40 बनाएंगे, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का 79 है, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का 15.8। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ए की ही उसने वहां पर पूछी हुई है कि आपका यहाँ पर ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली 15.5, ठीक है 15.8, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर देखो ये पूछा है कि इसमें सही वाटर इमेज कौन सा होगा। जल छवि है, मतलब वाटर इमेज पूछी हुई है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो बॉटम में होता है वो टॉप में चला जाता है, जो टॉप में दिखाई दे रहा है वो आपका बॉटम में आ जाएगा। तो देखो ये आपका सेंटर में यहाँ पर है, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका नीचे आना चाहिए, यहाँ पे पहले में तो नहीं है,
इसमें आना चाहिए, नहीं है, इसमें यहाँ पर जरूर है, ठीक है। और इसमें है लेकिन ये इस साइड आ गया, इस साइड नहीं आ सकता क्योंकि इनका लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ओनली और ओनली कौन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये देखना होगा सी ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ये सेकंड में है, पता लगे सी थर्ड समझ के टिक कर जाओ, वहां पर सर्किल आप कर दो या टिक कर दो, ठीक है, गलत हो जाओगे। सी हमारा सेकंड में दिया गया है। आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट में देखो आपको यहाँ पर एक ये बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में यहाँ पर ये बोला गया है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया गया, क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ी, यानी मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियां। तो मोटरसाइकिल यानी आपका मोटरसाइकिल और कुल गाड़ी का मतलब है आपके मोटरसाइकिल भी हो गए, आपके कार भी हो गए, आपका स्कूटी भी हो गया, आपके कई और जो भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां हैं 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए रजिस्ट्रेशंस की संख्या हजारों में बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं जनवरी में, ठीक है तो देखो यहाँ पर जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो जनवरी में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको अ, जो ये वाला है, ये पार्ट हमारा किसका है, आई थिंक 21 और 27, ये है आपके टोटल रजिस्ट्रेशन और ये है आपके बाइक का, ठीक है, जो आपको पहले दिया मोटरसाइकिल और कुल गाड़ी। तो ये वाला है आपका किसका, मोटरसाइकिल का, और ये रेड वाला आपका है टोटल आपके कितने हैं। मतलब ये हुआ कि जनवरी में टोटल रजिस्ट्रेशन 27,000 में है, तो हम इसको बोलेंगे 27,000। तो जनवरी में मोटरसाइकिल के ही कितने होंगे, 21,000। फरवरी में यहाँ पर टोटल 22,000 है कुल गाड़ी, और यहाँ ये कितने हैं, 15,000 है। तो आई होप इतना ये समझ आ रहा होगा कि ये चार्ट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान, जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने संख्या बढ़ी है, कहां से, जनवरी से अप्रैल में आपको देखना है, और वो भी टोटल में देखना है। तो अब देखो यहां पर आप यहां पर अगर हम बात करें, ये आपका यहां पर हो जाएगा कितना, ये है 27,000 और आपका ये है 21। तो ये आपका बनेगा 27 से हम क्या करेंगे, 21,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने पूछा तो यही है कि जो बाकी गाड़ियां हैं भाई, टोटल आपके 27 है, तो 27 में से 21 तो बाइक हो गई, तो बची हुई बाकी गाड़ियां होंगी। तो बाकी गाड़ियों का जो बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनवरी में मेरे पास टोटल थे कितने, टोटल थे 27,000, जिनमें से माइनस हम कर देते हैं मोटरसाइकिल 21,000, बाकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कितने हुए होंगे, 6,000। बाकी गाड़ियों के टोटल रजिस्ट्रेशन 6,000 रहे होंगे, 27 में से इतनी बाइक है। दूसरी तरफ कह रहा है कि अप्रैल, अप्रैल में आ जाओ, तो अप्रैल में यहां पर देखेंगे तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 35,000, उसमें से बाइक कितना है, 20,000, 20,000 यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर हम 35 से 20 माइनस कराएंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो यहां से आप कंपेयर कराओगे तो कितना बढ़ा भाई, यहां पर आपका जनवरी में, ये हमारा डेटा कब का है, ये है जनवरी का डेटा, और ये है आपका अप्रैल का डेटा। तो जनवरी में आपके जो बाकी गाड़ी थी वो 6,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, और अप्रैल में बाकी गाड़ी 15,000 है, तो 6,000 से कितना बढ़ गया, 9,000 आपका यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 9,000, और यही उसने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, ठीक है। 2/3 भाग दूध है, ध्यान समझो। अगर हम बात करें कि अगर 2/3 हमारा मिल्क है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारा मिक्सचर है वो है ये नीचे वाला, जिसमें से 2 लीटर क्या है, आपका मिल्क है। तो 3 लीटर के मिक्सचर में आपके पास मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर ही तो मिक्स है यहाँ पर, ये तो कह रहा है दूध और पानी। तो मिल्क 2 हो गया, और टोटल 3 लीटर है, तो 1 लीटर आपका यहाँ पर वाटर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई होगी आपको अच्छे से।
कि 2/3 है, तो नीचे है टोटल, ये है आपका क्या, ये है आपका मिक्सचर, और आपका ये मिक्सचर है, मिक्सचर 3 लीटर है, जिसमें 2 लीटर आपका यहाँ पर मिल्क है, तो 1 लीटर पानी होगा। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, आगे क्या बोल रहा है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यानी टोटल जो मिक्सचर है वो 21 लीटर है, तो 21 को आप 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो 2 + 1 बराबर मेरे पास कितना है, 3 रेशियो, 3 रेशियो की वैल्यू है 21, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 7×2 = 14, 14 लीटर मिल्क रहा होगा आउट ऑफ 21, और 7 लीटर आपका वाटर रहा होगा, तो टोटल 14 + 7 21 हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो देखो 4 लीटर इसमें और मिला दे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, भाई मिल्क तो जितना है उतना ही रहेगा, मिल्क में तो यहाँ पर कोई इंक्रीज होगा नहीं, तो मिल्क तो आपका इतना ही है, लेकिन कह रहे वाटर कितना, 4 + 4 लीटर मिला दिया, तो आपका वाटर हो गया 11। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे टोटल आपका मिक्सचर कितना बन गया, मिक्सचर कितने लीटर हो गया, मिक्सचर आपका बनेगा 14 + 11, ये आपका बन गया कितना, 25 लीटर। अब 25 लीटर में आपको देखना है मिल्क का परसेंटेज कितना है, भाई मिल्क का टोटल क्वांटिटी कितना है 14, कितने में 25 में से, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, 25 से ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 14 4 जा यहाँ पर आ जाएगा कितना 56%, 56% आपका मिल्क है। यदि वाटर पूछता 100 - 56 करो, 44% आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका वाटर होगा। क्लियर है इतनी बात, किसी को भी बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो 56 ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है, अगेन यहाँ पर देखो कह रहा है कि क्या कह रहा है, आपको ये वाटर इमेज पूछ रहा है। तो वाटर इमेज बनाने के लिए मैंने बोला था कि टॉप का बॉटम हो जाएगा, तो ये जो लाइन है वो नीचे आ जाएंगी और ये यहीं बनी रहेंगी, जो इस साइड वाली ये लाइन है ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बस ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा आके, ठीक है, तो ऊपर से हट जाएगा और नीचे वाला ये ऊपर चली जाएगी लाइन, तो ये ऊपर जाएंगी। अब देखो ये जो पार्ट है ये रहेगा तो इधर ही, इधर कभी नहीं जा सकता, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 में बचा हुआ है। अब देखो 3 में एग्जैक्ट देखो, यहां पर देखो ये एक छोटा सा यहां पर ये कट लगाया है इन्होंने, यहां पर तो हमारा कट था नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। अब इसमें देखो यहाँ पर एक छोटा सा ये स्क्वायर बाहर, सबसे बाहर की तरफ एक छोटा स्क्वायर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट होगा। सी जो होगा वो एक्चुअली यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में सी था, इसलिए वो नेक्स्ट पेज पे था तो हमने यहाँ पर ले नहीं पाया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बाकी 3 गलत हो रहे हैं, तो बचा कौन, ए भी गलत, बी गलत, डी गलत, और वही तो अभी हम करके आए हैं, ए को भी हमने गलत किया, बी को भी गलत किया, डी को गलत किया, ऑप्शन नंबर सी बचा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो आपको ये दिया गया है, यहाँ पर डेटा दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दी गई तालिका कक्षा 10 की आपका जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, उसमें आपका जो मिड टर्म एग्जाम होता है और एंड टर्म एग्जाम होता है, यानी जो फाइनल एग्जाम है और हाफ ईयरली एग्जाम है, इसको ऐसे बोल सकते हो। जो मध्यावधि है वो आपका यहाँ पर दर्शा रहा है कि वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए। इंग्लिश में एक बार ध्यान से पढ़ो, समझ आ जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में आएंगे तो द फॉलोइंग गिव्स डिटेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हु टेक इन मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो मिड टर्म और फाइनल एग्जाम का आपको यहाँ पर डेटा दिया गया। पहला दिया गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ, 28 स्टूडेंट हैं, दोनों में फेल हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मिड टर्म एंड पास फाइनल, मिड टर्म में यानी हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन ये पास उसमें है फाइनल एग्जाम में। यहाँ पर कौन, हु पास मिड टर्म, यानी कि आपके हाफ ईयरली में पास है लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में फेल हो गए, और ये हैं दोनों में पास हैं। तो देखो दोनों में पास, दोनों में फेल, एक में, तो टोटल यहाँ पर ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 28
28 और 14 हो जाएगा आपके पास 42। 42 में 6 48, 48 और 64 हम ऐड करेंगे तो ये 8 4 12 6 4 10 यानी 112 112। 112 हो गए सेक्शन ए। और सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो 23 और 12 35, 35 और 17 ये आपका 52 बन जाता है। 52 और 55 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 107। ये आपका सेक्शन बी हो गया। अब देखो इन्होंने पूछा क्या, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए और राउंड टू 1 डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल के 1 पॉइंट तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास कितने 112 और 107, तो हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल स्टूडेंट है 219 219। और 219 में सेक्शन ए की आपने बात करी है 112 है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसने ये बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन ए के स्टूडेंट आउट ऑफ 219 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये आपका कटेगा तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11,200 और डिवाइडेड बाई 219। ठीक है, 219 से डिवाइड करो तो 219 से आपको देखो यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देते हैं 11,200 और ये 219 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा। देखो 112 में अगर डिवाइड करना चाहोगे तो यहाँ डिवाइड नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आपको 1120 में डिवाइड करना, और 1120 का मतलब है 2 पंचे 10 यानी 5 बार यहाँ पर भाग जाएगा। 5 बार अगर हम करेंगे तो 19 5 जा 95 और 2 5 जा 10 यानी 1095 आएगा। तो 1095 1095 है। तो ये आपका कितना 1120 यानी रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा कितना 25, और यहाँ से आपका ये जीरो आ जाएगा। 250 है तो यहाँ पर जाएगा कितना 1 टाइम्स डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा 219। फिर आपके पास यहाँ पर कितना बचता है, 50 से 19 गया तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 31, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर हमने जीरो कहाँ से लगा लिया, पॉइंट बढ़ा लिया क्योंकि ऊपर से तो आएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अगेन डिवाइड करोगे 219 से तो ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर 219, और उसने यही बोला था राउंडेड टू डेसिमल 1 पॉइंट, हमने 1 पॉइंट तक इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो 1 पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 51.1। अब चलते हैं ऑप्शन पे, किस ऑप्शन में 51.1 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आपको आर्गुमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, तो आर्गुमेंट में आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि जो बात बोली गई है वो हमारी जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। यहाँ पर हमको क्या देखना होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक हमको ये देखना होता है। जो वीक होगा वो आंसर में हम करेंगे नहीं, और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका हम आंसर देते हैं। कह रहा बस यात्रा कंपनी है एक, BEST है कंपनी, बेस्ट है, तो उसने बस यात्रा के लिए अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। तो बढ़ोतरी करने का फैसला हो सकता है डीजल बढ़ गया हो इसलिए बढ़ा रहे हैं, टैक्स सरकार ने लगाना शुरू कर दिया होगा उसके लिए हो गया, हो सकता है कि जो टोल है टोल बढ़ गया है उस वजह से, वो कहाँ से लाएंगे, अपने पास से तो लाएंगे नहीं, सर्विस दे रहे हैं तो जो सर्विस लेता है फाइनली वही तो ये पे करेगा। तो पहला है यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुनेंगे। ये बात भी सही है भाई, एक कंपनी है, कोई ऐसा थोड़ी है एक ही कंपनी की बसें चलती, बसें तो कई वाली हैं, तो हो सकता है इन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया। मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर पे जा रहे हो, 10 किलोमीटर में जाने पर इन्होंने 11 रुपए लिया, बाकी एक कोई वो है वो अभी 10 रुपए ले रहे हैं, तो क्या होगा बाकी कंपनी की बस हम उसमें जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा, किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है, तो ये बनी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोनों ही आपके एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, पहला भी और दूसरा। तो किराया बढ़ाया, हो सकता है दूसरी कंपनियों ने बढ़ा दिया हो, ऐसा तो नहीं है कि दूसरों ने नहीं बढ़ाया होगा। ऐसे मेरे को अगर हम वापस जाएं और यहाँ देखें तो इसने बढ़ाया, इस कंपनी ने, बेस्ट कंपनी ने, दूसरों का हमें जानकारी नहीं है ना, हो सकता है उन्होंने बढ़ाया हो, ना बढ़ाया हो, उन्होंने बढ़ाया हो तो इसी में भी जैसे कि तैसे चलते रहेंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी एक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है युद्ध के मैदान में हमेशा होते हैं। तो युद्ध के मैदान में देखो बहुत चीजें होती हैं, जब हमको ऑप्शन मिलेंगे तो फिर हम समझेंगे। देखो युद्ध करने के लिए सैनिक तो चाहिए चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि सैनिक, बिना सैनिक के होगा क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीर है, सैनिक है, हाथी है, हाथी हो सकता ना हो, सैनिक हो सकता ना हो। ठीक है,
हो सकता ना हो सकता है कि हम आजकल रोबोटिक्स वाली कहीं ना कहीं युद्ध होने लगे, हम उनसे कर रहे हैं, इन चीज़ों से कर रहे हैं, है ना। हवाई वाली हम युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि वो हो। तो यहाँ पर एक चीज ये आती है कि जो तीर है, एरो है, ये आपको जरूर होते हैं, ये आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा किया जाता है, इसी तरह अन्य अंकों को जब समय 21 होता है तो घड़ी की सुई अक्षर बताइए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, घड़ी की सुई है 1 बज रहा है, तो इसमें हमको m दिया गया। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, m की वैल्यू होती है 13। तो यानी इस 1 में कितना ऐड करें, यानी +12 किया गया होगा तो 13 बना। उसी तरीके से 2 में +12 करें तो हमको मिलेगा 14, और 14 वैल्यू n की होती है, वही कह रहा है 2 बजे n। अब इसी तरीके से आपको पता चल गया कि यहाँ पर +12 किया जा रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 21। 21 यहाँ पर 21 का मतलब होता है 9। 21 जो बजा हुआ है इसका मतलब होता है 9 बजना। तो 9 में +12 कर दो, 12 और 9, 12 + 9 करोगे, आपके पास आंसर कितना आएगा, 21। तो 21 वैल्यू किसकी होती है, यू, यानी यू लेटर वहां पर आपको दिखेगा जब 9 बजेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बढ़ई हथौड़ी, यानी बढ़ई जो होता है एक तरीके से कारपेंटर, उसको क्या चाहिए होता है, हैमर, हथौड़ी चाहिए होती है। इसी तरीके से ऑप्शन आपको दिए गए, क्रेन बिल्डर। क्रेन बिल्डर अगर आप देखो तो पहला वाला क्या था, बढ़ई, ठीक है, यहाँ पर प्लम्बर। तो क्रेन एक मशीन है, बिल्डर इधर आ गया। बिल्डर होता है उसके लिए क्रेन होना चाहिए, ये पॉसिबल था क्योंकि क्रेन है, बिल्डिंग को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। लेकिन बिल्डर को चाहिए होता है, जैसे कि पिछले उसमें दिया था, कारपेंटर को जरूरत होती है किसकी, हैमर की। तो यहाँ पर प्लम्बर को जरूरत होती है रेंच की। बिना रेंच जाएगा तो वहां पर किस तरीके से खोल पाएगा, क्या कर पाएगा, नहीं कर सकता। कंप्यूटर राइटर गलत हो जाएगा, राइटर को कंप्यूटर की जरूरत होती है, और ये भी नहीं हो सकता राइटर को जरूरत कॉपी पेन की हो, डायरी पेन की हो। और यहाँ पर ये भी आपका रिवर्स है एकदम। अगर ये इधर होता और ये इस साइड होता एक्सिस, ठीक है, एक्स, तो लॉगर यानी लकड़हारे को जरूरत होती है कुल्हाड़ी की। तो आप देख रहे होंगे सारे गलत हैं, ओनली और ओनली आपको यही वाला सही मिलेगा। ठीक है, दी गई छवि को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में किसी एक में सन्निहित है, बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किस में छिपी हुई है। तो अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर आओगे, तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला है, ये पार्ट, ये आपका पार्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाले में यहाँ पर जाओ, तो फर्स्ट वाले में जाओगे तो फर्स्ट वाले में जाने पे देखो यहाँ पर ये बहुत दूर गया और ये यहाँ बहुत छोटा बना लिया, ये देखो। और जबकि ये है, ये लगभग कहीं ना कहीं बीच में है, और यहाँ पर ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें आपको ये ऑप्शन दिख ही नहीं रहा होगा, क्यों, अगर मान लो आप ऊपर से इस तरीके से आते हो ये, और इधर से आपने ये किया, और यहाँ से आप ये आ जाते हो, बट आपको यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं मिल रही, जो ये बीच वाली लाइन है, ये नहीं आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, अब इस साइड से आ जाओ, इस साइड से, यहाँ से अगर हम आते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप इस तरीके से बनाओ, यहाँ पर आओगे, फिर इधर आओगे, और ये जाओगे, और यहाँ से ऐसे आओगे, और यहाँ पे देखो ये वाली लाइन फिर मिल जाएगी। ये आपका एज इट इज दिखाई दे रहा है, ना तो ये होगा ना ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में बी मिलेगा। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपका यहाँ पर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे पाई होता, पाई को हम नहीं लिख सकते, √2 है, √2 को आप बाहर निकालोगे, आप कभी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह मैं √4 की बात करूं तो ये बाहर निकल आता है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू जीरो के बराबर है नहीं, क्यू की वैल्यू तो मोर देन जीरो है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो ये एक तरीके से रेशनल नंबर पूछ रहा है आपसे, रेशनल नंबर कौन है, रेशनल और इरेशनल।
तो कौन सी संख्या है जो रेशनल नहीं है, बाकी रेशनल होंगी, ठीक है, एक नहीं है, इरेशनल वाला आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, यहाँ पर 64 है, तो ये तो आपका 4 निकल के आएगा। 8 है, ये हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको, ये किसका 2 का क्यूब है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये किसका 8 का है। अब जो आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट में यहाँ पर 8 है, तो इसको हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 2√2। अब 2√2 को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और हमने अभी अभी बताया √2 है, ये एक अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर हो जाता है तो इसके साथ में ये भी है, तो यही आपका नंबर है जो इरेशनल है, आपका रेशनल नहीं है। क्लियर है। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि जो निवेश है 5 वर्ष के लिए होता तो जो अर्जित ब्याज है वो 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, ठीक है। Sum of money was invested at the rate of 7.5% simple interest per annum for 4 years. If the investment was 5 years, the interest earned would have been 375 more. मतलब उसने 4 के बजाय 1 साल यहाँ पर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 1 ईयर में 7.5% की रेट से 1 साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिला, 375, ठीक है। अगर 7.5% की वैल्यू ये है तो हम 1% की वैल्यू अगर फाइंड करें, 1% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका ये 375 है, ठीक है, डिवाइड बाई 7.5, तो यहाँ पर हम पूरा 75 लिख देते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, 25 से डिवाइड करो, 25 3 जा 25, 1 जा 25, बचेगा 12, 5 जा और ये आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 50, यानी 1% की वैल्यू, यानी कह सकते हो 1% की वैल्यू है 50, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या, 5,000, यानी 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होंगे, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। पीआरटी अपॉन 100 से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे, 375 आपका ये ऐसा ही है, 375 इक्वल टू पी हमें पता नहीं है, आर हमको दिया गया है 7.5 है, इंटू टी हम 1 क्योंकि 1 साल मिला हुआ है, अपॉन में 100 कर दो, ठीक है। अपॉन में 100 करोगे, अब यहाँ से अगेन इसको सॉल्व कर लो, तो कितना बन जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 37500, और आपका डिवाइड में आ जाएगा इधर 7.5 और यहाँ पर इक्वल टू पी। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक आपका पॉइंट लग जाएगा, 75 से 375 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 जीरो लग जाएंगे, पी की वैल्यू अगेन आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, मुझे तो ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, इसको हम तुरंत कर जाते हैं, यहाँ से सीधा कंपेयर कराते हैं। अच्छा इतना बराबर ये है, 1 बराबर होगा 50, तो 100 बराबर यहाँ पर 5,000। ये आपके बताने के लिए था, हम तो इतनी स्पीड में ऐसे डायरेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर आपका, देखो आंसर ये 5,000 हो गया। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, स्वयं भी टैक्स नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रांति है, कहीं ना कहीं उनके मन में इल्यूजन है, भ्रम है कि ऐसा ऐसा एक बोझ है और ये है सब कुछ है, जबकि ये आपको करना चाहिए, अगर आप उस दायरे में आते हैं तो आपको करना जरूरी होता है, क्योंकि जो टैक्स होता है उससे आपका अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट, अपने चारों तरफ की सुविधाएं, अपने चारों तरफ का जितना भी चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है ना, आपका कई सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार चला रही, सरकार अपने घर से थोड़ी लाएगी, वो आपसे आपकी सुरक्षा आपको लेके कर रही होती है, ठीक है। सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है, ये बिल्कुल बात सही है। गवर्नमेंट शुड create awareness among the people that paying tax help to build nation, बिल्कुल 100% नहीं 101% करेक्ट बात। सेकेंड नंबर कह रहा है करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि, ये वाला यहाँ पॉइंट कोई निकलता नहीं, यहाँ तो एक तरीके से ये था कि यहाँ पर उनके मन में कुछ ऐसा बना हुआ है
वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि यार इसको अवॉइड करते हैं, क्यों पे करें, और ये वेस्टेज है और ऐसा है, वेस्ट मेरा पैसा जाता है। हमको अवेयर करने की जरूरत है, ना कि उनसे पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है। भाई जितना टैक्स बनता है वो उतना ही दे दें, बढ़ाने की तो आप बात करोगे तो और भड़क जाएंगे। तो सेकंड वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट आपका फॉलो होता है, ठीक है। किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल इतना है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो देखो अगर हम क्यूबॉइड का जो एरिया है, ठीक है, क्यूबॉइड एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो होता है आपका क्या, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एल आपका 2 बार, ये आपका क्या बन जाता है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। इसको थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, एल इंटू बी इंटू एच, हाँ बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब देखो इसकी वैल्यू आपको यहां पर गिवन है कितनी, ये गिवन है कितना, 20 इंटू 32 इंटू 40, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल बी एच। अगर आप एल बी एच कर देते हो तो वॉल्यूम पता चल जाता है। तो यहां से हम क्या करें, अब देखो इसी में अगर हम इस तरफ से स्क्वायर रूट इसको हटा दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एल बी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 32 इंटू 40। अगर हम इस साइड से हटाते हैं तो दूसरी तरफ आपको पता है स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एल बी एच ही तो निकल के आएगा। और एल बी एच क्या होता है, अभी अभी बताया, यही तो आपका वॉल्यूम होता है। बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, अब ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच इक्वल टू, अब देखो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, 40 इंटू 20, तो ये 4 2 जा 8, 800, 800 इंटू 32 कर दो, 800 इंटू 32। एक मिनट यार, यहाँ पर 32 इंटू ये 640 हो गया, 640 इंटू 40, तो 2 जीरो आपके पास ये आ गए, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और 1 25, ये आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो देखो एल बी एच की वैल्यू कितनी आ गई, एल बी एच इक्वल टू रूट में आ गया आपका 256 और 2 जीरो। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, तो एल बी एच की वैल्यू ये बाहर निकालेंगे तो किसकी होती है 16, और एक जीरो आ जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। तो देखो यहाँ पर b है, फिर d है, और तो इसी तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 2 4 6 और h देखो आपको 8 मिल रहा है, तो 6 का मतलब f होता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला लेटर आ जाएगा वो f आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 7 9 और यहाँ पर 13, तो बीच में 11 रहा होगा, 11 का मतलब होता है कि, अब देखो यहाँ पर हमने ऑप्शन अगले पे रखे हुए हैं। आपके पास एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे, तो हो सकता है एफ के एक ही ऑप्शन में हो, या सिर्फ एफ से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो वहां पर आप बहुत जल्दी, अब पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बट हम आपको यहाँ पर पूरा पूरा बता दे रहा। एल यहाँ पर कितना 12, एन यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 16 आएगा, और फिर ये देखो आर 18 होता है, 16 का मतलब यहाँ पर हो जाता है पी। तो एफ के पी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, एफ के पी। तो एफ के लिए देखो एक ही ऑप्शन था, एफ से ये वाले स्टार्ट नहीं थे, एफ के में ये नहीं था, ऑप्शन एक ही बचता है। तो वहां पर ये अप्रोच करिएगा, जरूरी नहीं पूरा सॉल्व वहां बैठ के आप कर रहे हो, पूरा सॉल्व करने का तरीका है, आप बहुत बच्चों से पीछे हो रहे हो। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी है, इसको इसके हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पर इसका समझ में आ गया, ठीक है, फॉर्मूला अगर क्लियर है तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू होता है हमारा, ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है इसका यहाँ पे। अब देखो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कराओ तो जरा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करा दें, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 0 पुट करा दी और ये वैल्यू 0 आ गई, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो यह यहाँ भी जो भी कोई वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो अगेन ये 0 बनेगा। अब देखो अगर ये 0 बनेगा तो इसको आप क्या कह सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0 आप बोल सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा 3abc, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 3abc। अब देखो अब यहाँ पर मेरा बिल्कुल कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन गया। अब देखो उसने यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती है 3abc, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इस पे स्क्वायर लगा दिया, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो भाई इस तरफ बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब इसका आपने होल स्क्वायर किया, दूसरी तरफ भी होल स्क्वायर हो गया होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बी स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है। देखो यहाँ पर क्या है, ACT एक्ट, EGG एग, INK इंक। आप तीनों में गौर कीजिएगा, आपके यहाँ पर जो कीवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो अल्फाबेटिकली, जो वॉवेल आते हैं, वॉवेल आपके क्या होते हैं, A E I O और U, ठीक है, ये आपके वॉवेल होते हैं। तो पहला कीवर्ड ए से स्टार्ट है, फिर ई से स्टार्ट है, फिर आई से स्टार्ट है, तो अगला वाला होगा वो ओ से स्टार्ट होगा। अब ओ से तो कई सारे कीवर्ड बनते हैं 3-3 लेटर के, ठीक है, कई बन जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन में आप पहले 3 देखोगे ओ से स्टार्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपके पास बचेगा, OLD ओल्ड, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है -1/4, फिर यहाँ पर ब्रैकेट -45 -96 डिवाइडेड बाई ये। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक में छोटा वाला ब्रैकेट है, तो ये -96 डिवाइडेड बाई -32, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 32 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा +3। अब आपके पास बचा होगा माइनस का 1/4, और ये यहाँ पर ब्रैकेट है -45, और यहाँ से प्लस की वैल्यू, जो वैल्यू निकल के आई है वो यहाँ पर देखो, ये जो ब्रैकेट है वो आपका यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू होगी 3, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगी, ये प्लस की होगी ना, और जब बाहर आएगी तो आपके पास देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आपके पास ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है और अंदर ये 3 है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 3 वैल्यू आई। तो जब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 1/4, ठीक है, और ये -45, और ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ -3 आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। अब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये -45 और -3, तो ये -1/4, ठीक है, ये आपका बनेगा माइनस का 48। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो -1, और देखो माइनस और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अब प्लस हो जाएगा, 1/4 इंटू 48, ठीक है, 48 बन गया। तो 4 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा, 12 आपका यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए, मेरी वर्तमान आयु
3/5 of my current age is the same as 5/6 of that of one of my cousin. My age 10 years ago will be his age 4 year hence. My current age is. तो देखो इसमें हम आपको पहले एक तरीका बताते हैं, अगर आप वो समझ गए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो जल्दी आपका आंसर करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या समझना है, कह रहा मेरी आयु का 3/5, मान लेते हैं ये आई मैं हूं और कजन है। मेरी एज का 3/5 बराबर है कजन के 5/6 के। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर इनको 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना बनेगा 30। 5 6 जा और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 6 5 जा 25, ये यहां पर आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये आपस में अगर इक्वल है तो ये तो मेरा एक तरीके से रेशियो है। ठीक है, तो ये तो रेशियो हमारी एज का आ गया, तो उनका आपस में इक्वल करने के लिए इनकी एज रिवर्स हो जाएगी, मतलब मेरी एज 25 और मेरी कजन की 18 रही होगी, तब जाके आप उतना निकालोगे एक्चुअल एज आएगी। अब देखो इसको मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूं। क्या, अगर मान लो आप यहां पर मेरी एज 25 है तो 25 का 3/5 निकालो, तो 25 इंटू 3/5 करो तो कितना आएगा 15 इज इक्वल होना चाहिए किसके, इसके 5/6 के। तो 18 इंटू 5/6 कर लो, 6 3 जा और 3 5 जा 15, ये देखो आपको इक्वल मिल रहा है। तो मेरी एज इतनी है और उसकी एज इतनी है, तो मेरी एज का 3/5 इक्वल है उसकी एज के 5/6 के, और ये हमने आपको आपको प्रूफ करके दिखा दिया। दैट मीन्स आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एज 25 और 18 में भी हो सकती है। एक्चुअली रेशियो है, एग्जैक्ट तो नहीं हम मान सकते 25 और 18 होगी, बट आगे उन्होंने और बोला हुआ है मेरी 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु। अब देखो अगर आज मैं सपोज 25 का हूं और वो 18 का है, तो 10 साल पहले -10 हो जाएगा, तो मेरी एज 15 रही होगी। यही सेम एज इसकी 4 साल बाद +4 यहां पर हो जाती है तो 22, ये तो बराबर नहीं है। जबकि यही कह रहा है कि मेरी एज 10 साल की पहले की है, उनकी आज से 4 साल के बाद होगी उतनी। तो मतलब ये है 10 साल पहले अगर मैं 15 का था तो वो 4 साल बाद 15 के होंगे, लेकिन यहाँ ये ज्यादा हो गए। ठीक है, अब ये ज्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेशियो अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, यानी इसी का हम मल्टीपल और ले लें। दूसरा मल्टीपल हमारा क्या होगा, 25 और 18 है, इसको हम क्या कर दें 50 और 36। तो देखो 10 साल पहले ये 40 का रहा होगा, 4 साल बाद ये +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 40 का हो जाएगा। कह रहा मेरी 10 साल पहले की ये 40, इसकी 4 साल बाद एज होगी, यहाँ देखो आपको मैच कर गया होगा बराबर। तो यहाँ पर पता चल गया एक्चुअल एज 50 और 36 है। इसने पूछा क्या है, इसने यहाँ पर पूछा ये है कि मेरी करंट एज क्या है, तो मेरी तो हमारी करंट हो जाएगी कितनी 50, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली ये तो चलो हमने यहाँ पर आपको ये अप्रोच बताई है कि ऐसे भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर हम शॉर्टकट भी बता देते हैं, शॉर्टकट नहीं मतलब जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करके बता देते हैं। मान लेते हैं कि जो मैं था और मेरा कजन था, मैं अपनी एज यहाँ पर मान लेता हूँ x है और इसकी एज है y। तो तो मेरी एज का कितना 3/5, तो मेरी एज हो जाएगी 3x/5 इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी, उसकी हो जाएगी 5/6 के। इतनी बात क्लियर है। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आपका बनेगा 6 3 जा 18x इज इक्वल टू 5 5 जा 25y। तो आप देख रहे होंगे 18 25 फिर से आ गया जो हम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है। अब कह रहा x की 10 साल पहले, x की 10 साल पहले की एज, तो अगर हमने प्रेजेंट में एज x इनकी और y इनकी ली है
तो 10 साल पहले एज मेरी हो जाएगी कितनी, x माइनस 10, जो कि बराबर होगी किसके, y के 4 साल बाद के, तो y में +4। ठीक है, तो अब देखो यहां से माइनस है, x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू -10 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y + 14, क्योंकि 10 हमारा उधर जाके 4 में जुड़ जाएगा। यहां से एक चीज हमको ये पता चल गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, y + 14 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 14 आ गई, इसमें पुट करा दो, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू y प्लस है, तो यहाँ पर हम पुट कराएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा कितना, 25/, तो इसमें हम कराएंगे तो बराबर हो जाना चाहिए। हम यहाँ पर करेंगे x की वैल्यू ये वाली इसमें पुट, 18, x की वैल्यू y + 14 इज इक्वल टू है 25/, के। ठीक है, अब देखो इसको और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या मल्टीप्लाई 18 से हो जाएगा, ये बनेगा आपका 18y प्लस 18 का 14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72, 18 1 जा 18 और 7 25 252 इज इक्वल टू 255y। अब देखो ये हम ये जो प्लस का यहीं पर बना रखेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 से 18 माइनस कराएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 7y। 7y की वैल्यू कितनी है, 252 है। y की वैल्यू यहां से निकालो, 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, बचेगा कितना 4 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42। तो यहाँ पर y आपको देखो निकल के आ गया, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की एज आ गई यहाँ पर 36, यानी y की तो हमको यहाँ पता चल गई 36 साल है। अब यहाँ पर हमको ये पता है कि ये बराबर है, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि y की जो थी +4, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट करा के हम ऑप्शन ले सकते हैं, बराबर हो जाएगा कैसे, y माइनस 10, सॉरी x माइनस 10 था, x माइनस 10 इज इक्वल टू y की वैल्यू है 36 + 4, तो यहाँ पर x माइनस 10 है और ये उधर बन जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 40 हो रहा है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, तो x की यहाँ से एज आ जाएगी कितनी, 50। और यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि x की कितनी होगी, तो x की यहाँ पर आ जाएगी 50, 50 और 36। तो एक हमने आपको पहले अप्रोच बताई थी वो, और एक ये है, दोनों तरीके से जैसे मर्जी आप इसको करना चाहो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े। तो देखो भोजन होता है वो हम फ्रिज में रखते हैं खराब ना हो, कपड़े होते हैं, हम कपड़े जो नए होते हैं या कैसे भी होते हैं प्रेस करा धुला, उनको हम किस में रखते हैं, प्रेस व्रेस करने के बाद अलमारी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, जब भी कभी ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बना हो, ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है कि यहाँ पर कितने हमारे ट्रायंगल होंगे इस वाले में। तो इस वाले की अगर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा सही और बना लेते हैं, ठीक है, अब क्लियर हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो ट्रायंगल बना है, तो देखो एक तो आपका ये वाला बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा आपका ये पूरा बड़ा वाला, ठीक, एक आपका ये वाला और एक इधर से बन जाएगा ये वाला और एक ये वाला, तो दो और एक बड़ा वाला 3। तो आप देख रहे होंगे इसमें आपके कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अब देख लो यहाँ पर कितने हैं, एक तो आपको देखो यहाँ पर, इसमें हम रेड कलर से दिखाते हैं क्योंकि आपको ये आपका एक बन रहा है, जो कि आपका देखो एज इट इज ये है, बीच में ये है। तो देखो 3 तो हम कॉर्नर पे यहाँ पे रख रहे हैं, 3 यहाँ पर आएंगे, एज इट इज यहाँ बना, 3 यहाँ बनेंगे, 3 यहाँ बनेंगे, और देखो यहाँ भी ये वाला एक और छोटा बना हुआ है, 3 यहाँ बनेंगे। तो 3 3 3 3 कितने हो गए, यहाँ पर 1200 आपको ये आ गए। अब 12 के बाद देखो, इनको सबको हटा देते हैं, 12 तो आपने कर लिए। उसके बाद देखो एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारा इस साइड यहाँ पर ये बन रहा है, जो कि ना तो हमने इसमें काउंट किया था और ना ही इसमें काउंट कर पाया। तो ये वाला जो बचा है, दो, एक इस साइड और आपका एक ये इस साइड,
ठीक है, ये दो, तो इसमें दो और हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 14। तो नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल कितने हो जाएंगे आपके 14, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको मिल जाता है। 750 इन्वेस्ट आपने किया है, वो भी 3 महीने में इन्वेस्ट, 3 महीने में आपको कितना रिटर्न देता, कितना इंटरेस्ट देता, 18 रुपए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 3 मंथ में अगर 18 रुपए मिला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1 महीने में कितना मिला होगा 6 रुपए। 12 महीने में, क्योंकि हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है एनुअली हमको काउंट करनी है, एनम इसने बोला है, तो यहाँ पर 12 महीने में टोटल कितना मिलेगा 72, यानी 72 रुपए। तो यानी 72 रुपए आपको मिल रहे एक साल में, कितने पे 750 रुपए पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, आपको यहाँ पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, और ये कितना 72 इंटू 2 144, 144 डिवाइडेड बाई 15 कर लो। 15 से हम डिवाइड करेंगे, 15 6 जा तो नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 15 9 जा 135, ठीक है, 135 बचेगा आपके पास, कितना 9 बचेगा। 9 में यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 90 हो जाएगा, 15 6 जा 90 होता है, तो आपका जो रेट बनेगा वो आपका बनेगा 9.6%। 9.6% ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। अगर आप सार्वजनिक दारू पीते हो, गुटखा पान मसाला खा के थूक देते हो, सिगरेट पी रहे हो, और जहां पर सामाजिक सामाजिक एक जगह है जहां पर कई लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, वो चीज आप यहाँ पर कर रहे हो और ऐसा अपराध है। तो पहला क्या है, धूम्रपान करना, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य ना करने, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर अपराध है। क्यों अपराध है, क्योंकि धूम्रपान करना ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये सभी जगह पे लिखा रहता है। बट अब देखो ये अपराध है, तो यहाँ पर हानिकारक होना और अपराध में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इससे मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पर बात करी गई है एक तरीके से कानून की, कानून को अपने हाथ मत लो, ऐसा ना करो, ये ना करो, तो हानिकारक हो रहा है तो वो उनके लिए हो रहा है, ऐसा लिखा होता है, बट इससे ये रिलेट नहीं कर रहा। दूसरा, क्योंकि और एक दूसरा था सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब जो आपका पब्लिक जगह है, पब्लिक प्लेस है वहां पर, तो पब्लिक प्लेस से हानिकारक और उसका होना ये गलत हो जाए। सेकेंड नंबर है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ये बात सही है। ये इसलिए का बोला गया कानूनी अपराध है। आपको दारू पीनी है, आप अपने कहीं जाके पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां पे सामाजिक लोग बैठे हैं, कुछ हैं, उनको आपके उससे प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, उनको हो सकता है आप सिगरेट पी रहे हो, जो नहीं पीते हैं उनको खांसी होने लग जाए, कोई दमा का मरीज होता है उसको धुआं लगेगा तो और ज्यादा बीमार होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि ये अपराध है। आप यहाँ पर मत करो। जैसे ट्रेन होता है, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक चलती है, आप ट्रेन में नहीं पी सकते हो, अगर पकड़े जाते हो सिगरेट पीते तो आप पे कहीं ना कहीं जुर्माना लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाता है, तो केवल सेकंड वाला ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि आपको द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली टू लैंग्वेज। तो देखो हिंदी वाला सर्किल आपका ये है, ये इंग्लिश का और ये तमिल का है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ILMN है, हिंदी में बात करें, हिंदी में आपका है JLNO, और यहाँ पर तमिल में KMNO, ठीक है, इतने हैं। अब वो टू लैंग्वेज वाला बात कर रहा है, तो देखो टू लैंग्वेज वाले आपके L है, दो लैंग्वेज वाला आपका यहाँ पर O है, और दो लैंग्वेज वाला आपका M है। IJK ये सिंगल वाले, और N है तीनों लैंग्वेज वाला, जो तीनों सर्किल में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L+M+O, ये इनकी जो वैल्यू होगी वो आपके टोटल होंगे जो दो लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली नंबर तो दिया नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, लेटर ही तो ऐड करेंगे। अब इसी जगह हो सकता है L की वैल्यू 12 हो, M की वैल्यू 15 हो और इसकी वैल्यू 10 हो, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको 37 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम लेटर को ही ऐड कर देंगे, ऑप्शन भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे। तो LMO इन सबको ऐड कर दिया इन्होंने। आई होप बात क्लियर है। नेक्स्ट है PQRS और T में सबसे कम वजन किसका है। तो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ये डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशियंसी में हम आपको बता देते हैं,
इसमें डेटा का कोई वेटेज होता नहीं है, और डेटा का वेटेज नहीं होता, बस हमको ये देखना होता है किससे मेरा आंसर निकल पा रहा जो पूछा गया। अगर हमको ये पता चल जाए कहीं से भी कि इसका सबसे कम वजन है, तो हम वही आंसर करके वहीं से निकल जाए। ठीक है, तो दो आपको यहाँ पर जो आपको ये दिए गए, तो हो सकता है पहले से आंसर आए, हो सकता है दूसरे से आंसर आए, या दोनों से आंसर नहीं आता है तो हम दोनों को मैच कराएंगे। लेकिन अगर पहले से आंसर आ गया, दूसरे से आंसर नहीं आया, तो हम कभी भी पहले की इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। जिससे आंसर आ गया वो तो हमारा इंडिविजुअली हो ही गया। क्या ये और चेक करना होगा क्या ये अपने आप में आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे ओनली फर्स्ट सफिशियंट, सेकंड नॉट सफिशियंट। बट जब पहले से भी आंसर मेरा नहीं आया, पहले से भी हमें नहीं पता चला कम वजन किसका है सबसे, और दूसरे से भी हमको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे दोनों की इंफॉर्मेशन को हम ऐड करेंगे। होता नहीं कि आप भी काम नहीं कर पा रहे हो, हम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों मिलकर करना चाहें तो वो काम हो जाता है। तो वो यहाँ पे हम फिर सिचुएशन लगाएंगे। तो पहले में क्या है, Q का वजन P और S से कम है। ठीक है, Q का वजन किससे कम है, तो यहां पर देखो Q इज वेट P एंड S लेस देन, तो यहां पर देखो हम Q रखेंगे। अब P और S से है तो जरूरी नहीं Q S और P, तो क्यों हमें ये नहीं पता कौन बड़ा है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ये सिचुएशन लेके चलेंगे। तथा T से ज्यादा है, Q का वजन P और S से कम है, तथा S का वजन T से ज्यादा है। S का जो वजन है वो T से ज्यादा है, तो देखो T यहाँ भी हो सकता है, T यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर T रख दिया, यहाँ पर मैंने T रख दिया, T से ज्यादा है S। लेकिन अब देखो यहाँ पर पहले वाले में इंफॉर्मेशन तो फिनिश हो गई, अभी हम 4 लोग को फिक्स करा पाए, अभी हमारा एक बचा हुआ R। आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कुछ पता नहीं। तो हम बता ही नहीं सकते हैं यहाँ पर कि सबसे कम वजन किसका है, क्योंकि मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। अब ओनली सेकंड वाले सॉल्व करो, पहले इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। पहले ने अपने आप में तो आंसर दे नहीं पाया अकेले। आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन है वो क्यू से अधिक है, लेकिन टी से कम है, लेकिन टी से कम है। यहाँ भी देखो तीन ही लोगों का हमें डेटा मिल पाया। यहाँ पर हमारा कौन कौन मिसिंग हो गया, यहाँ पर पी और एस मिसिंग है। पी और एस कहाँ पर होंगे, यहाँ नीचे होंगे, कहाँ होंगे, ठीक है, नहीं पता। अब दोनों की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एक में तो इंफॉर्मेशन आपको ये मिली थी, दूसरा आर का वजन क्यू से अधिक है, तो देखो देखो क्यू से अधिक है, तो क्यू यहाँ पर आया, आर से, आर का वजन अधिक है, आर कहीं और होगा। अब एक चीज तो क्लियर है, क्यू से पहले कितने लोग हो गए, 4 लोग, और 5 लोग हैं, तो कंफर्म है क्यू का ही सबसे कम वजन है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दोनों की इंफॉर्मेशन मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है, बोथ द इंफॉर्मेशन आर सफिशियंट टू गिव द आंसर, और वही आपका हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर, यहां पर इस तरीके से होना चाहिए, आर टुगेदर आर सफिशियंट। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट है, ए किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त का, परिवृत्त मतलब बाहर की तरफ, सरकम सर्किल, सरकम सर्किल का मतलब आपका जो सर्किल है उसके सरकम पे बना हुआ है ट्रायंगल। सर्किल थोड़ा सा सही बना लेते हैं, ये बना हुआ है। इस पे कह रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना, ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये सर्कम है, इस पे ये टच कर रहा है। अब यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि जो ये ट्रायंगल है इसकी एक साइड है 4 और एक साइड है 3, कोई भी मान लो। यहाँ से आप हाइपोटेनस यहाँ पर निकाल सकते हो, और ये जो है आपका हाइपोटेनस यहाँ से आएगा ये वाली, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 5। अब ये आपकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये तो आपका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा डायमीटर। तो एक सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, अगर हम बोले तो ये आपका डी, डी की वैल्यू इतनी होती है। और हम यहाँ से आई उसकी वैल्यू निकालें, आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू क्या होता है, व्यास डायमीटर अपॉन 2।
तो यहाँ पर आर डी की वैल्यू कितनी है 5, 5/2 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 2.5। आई होप इतनी बात क्लियर है। आर की वैल्यू आपको यहाँ पर आ गई। अब इसने पूछा क्या है, पूछ ही रहा है कि जो आपका ये जो सर्कल है, सर्कल का वो आपको बताना एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल। तो जो ट्रायंगल से जुड़ा हुआ सर्कम सर्किल है उसका एरिया बताना है। तो सर्किल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ पर ऐसे रखो आर इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू अभी अभी निकाली है 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, तो पाई इंटू हो जाएगा 25 इंटू 25 625, तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आप दे सकते हो 6.25 पाई। ये आपका आंसर बन जाएगा जो कि एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर कटेगी नहीं इसलिए हमने पाई को ऐसे रखा। यहाँ पर भी देखो 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? -261 प्लस ब्रैकेट में 380 फिर माइनस फिर ब्रैकेट फिर ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस का 121, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, एज इट इज आपका यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो ये आपका माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये माइनस का इतना रहेगा, माइनस का इतना रहेगा। तो अब देखो आपकी वैल्यू क्या बनी, यहाँ पर मैं लिख दूं जो आपको ऊपर अभी आया -261 प्लस, अब प्लस और माइनस है ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ही रहेगा, -380। यहां माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 521 प्लस 821 प्लस 121। तो यहां पर आपको ये वाली वैल्यू माइनस में है, ऐड कर लो, ये 1 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 3 2 5 6 641 ये माइनस का है, प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 2 2 2 ये 6 आ जाएगा, 8 1 9 5 14 14 ये आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर क्या करूँ 14 63 से 641 माइनस करा दो, 3 से बन जाएगा 2, 6 से 4 जाएगा 2 और 14 6 जाएगा 8, 822 आपका करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं किसमें, 822 ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है शरण और मयूख एक साथ काम मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख किसी कार्य को अकेले 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। फिर अच्छा करके छोड़ देता है, इसके बाद शरण आता है, कार्य को अकेले पूरा करता बचा हुआ काम। इस प्रकार दोनों ने मिल करके जो काम किया वो 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से काम कर लेता है तो शरण अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। चल ध्यान से यहाँ पर समझना, पहले हम आपको अप्रोच एक शॉर्टकट वाली बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका एक तो ये पॉइंट दिया गया है, मयूख शरण से ज्यादा काम करता है, यानी मयूख है वो ज्यादा काम करता है शरण, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका ये मयूख है और ये शरण है, दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी मयूख प्लस शरण काम करते हैं तो काम 18 दिन में फिनिश कर देते हैं। इतनी बात यहाँ पर दी गई है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि इस काम को करने के लिए टोटल काम ये था, यहां पर जब काम करने के लिए कौन सबसे पहले कौन जाता है, मयूख कार्य को अकेले करता है और 1/3 काम कर देता है। यहाँ पर बात आएगी कि एक्चुअली जब हमको दोनों का टाइम गिवन होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से हम वहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पे इनके दोनों का मिक्स टाइम दिया गया है, तो उससे हम एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, अगर 18 दिन में करता है तो 18 का हम कोई मल्टीपल ले लें, ठीक है, ताकि ये वाली जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कराते हुए फिर उनका 1/3 है, 40 वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 90 काम है। 90 काम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली 1/3 भी करना है, ठीक है, तो 1/3 है तो 3 से आराम से 90 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं 90 ले रहा हूँ। तो पहले काम इसने 1/3 किया यानी 30 काम और बचा हुआ 60 काम, ये मयूख ने किया था, ये शरण ने किया था। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 30 काम मयूख ने किया प्लस 60 काम शरण ने किया, ये आपका टोटल 40 दिन में काम फिनिश होता है।
इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो एक और अच्छी बात, टोटल अगर काम ये है और टोटल दोनों मिल करके 18 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो एक दिन में टोटल काम कितना करते होंगे दोनों? 5 काम। अब दोनों अगर 5 काम करते होंगे, जरा यहाँ फैक्टर कर तो लो, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। तो यहाँ पर हम फैक्टर क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं 3 और 2, जो कि ये आपका मयूख और ये सरण। दूसरा एक और फैक्टर बन जाएगा 4 और 1 का। आप 2 3 बना नहीं सकते हो, क्योंकि मयूख सरण से ज्यादा काम करता है, तो यहाँ पर तो कम हो गया, ये होगा नहीं। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, यानी मयूख की स्पीड 3 और सरण की 2, या फिर मयूख की 4 और सरण की 1 हो सकती है। अब जरा इन्हीं दोनों को यहां पर कराते हुए हम उसमें जरा मैच कराते हैं। पहले हम मान लेते हैं 3 और 2। अगर 3 की स्पीड से मयूख काम करेगा, 3 से डिवाइड करोगे, यहां पर ये लेगा कितना? 10 दिन। यहाँ पर आएंगे जो ये सरण सरण को यहाँ पर हटा करके ये 2 से करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 30 दिन। और 10 प्लस 30 करोगे, आप देख पाओगे मैच हो रहा है। अगर इसी जगह पे इसी, अब ये बना रहने दो 3, अगर यहीं पे हम 4 और यहीं पे हम 1 रखते, तो देखो 1 से 60 को डिवाइड करोगे तो 60 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर तो 40 ही दिन लगते हैं। अगर सरण की स्पीड 1 होगी, तो सरण ने बाद में काम किया था जो कि 60 काम बचा था, तो ये तो 60 हो जाएगा, तो ये तो मैच करेगा नहीं। तो देखो यहां से आपको पता भी चल गया कि यहाँ पर इन दोनों की स्पीड क्या है, यानी इसकी स्पीड है 3 और इसकी स्पीड है 2, टोटल वर्क है 90। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? तो सरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा? तो पूरा यानी टोटल वर्क है कितना? 90। और सरण की स्पीड कितनी है? यहां से हमने निकाली 2, 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो यहां से आंसर आपको मिल जाएगा कितना? 45 डेज। इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन देखोगे तो 45 डेज आपको सेकेंड ऑप्शन में मिल जाता है। यदि प्रश्न छवि के दाईं तरफ दर्पण रखा जाए, यानी राइट साइड में यहाँ रख दिया गया, तो क्या बनेगा? देखो एक चीज यहाँ पे, जो आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एज इट इज बनेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर लेफ्ट राइट चेंज होता है, तो इसका सेंटर में रखोगे तो लेफ्ट वाला और राइट वाला एज इट इज पार्ट बनेगा। तो ट्रायंगल तो जैसा है वैसा ही जाके यहाँ पर बीच में बनेगा, ऊपर यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा। इसमें आओगे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ पर, अगर मैं यहीं पे अगर ऐसे देख लें, तो ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। लेफ्ट में मतलब ये है, राइट में ये है, तो ये वाली चीज आपकी राइट में पहुंच जाएगी और ये लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में ये, राइट में ये, ठीक है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन दूसरे, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ऐसे चेंज हो गया, ट्रायंगल से ही आंसर आ रहा था और कुछ देखना ही नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में ऑप्शन बी मिलेगा। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स एक सुंदर लड़की है, एक्स एक सुंदर है, एक्स सुंदर है, ठीक है। अब देखो राजनेता, एक्स राजनेता से शादी करेगी, मतलब एक्स सुंदर है और राजनेता है, वो सुंदर लड़कियों से ही शादी करते हैं, तो एक्स जरूरी नहीं वो राजनेता से शादी करे, और ऐसा भी हो सकता शादी भी करे। दूसरा, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। देखो पहला वाला अगर कर रही है तो ये गलत हो रहा है, और नहीं कर रही है तो फिर ये वाला गलत हो रहा है। नहीं करेगी तो फिर करेगी कैसे, और करेगी तो फिर नहीं की करेगी कैसे? दोनों बात समझ गए। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, स्टेटमेंट आपका ये सेम है और इसके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हैं, नहीं करने से इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि राजनेता है वो केवल लड़कियों से शादी करते हैं, और यहां पर एक्स के लिए बोला गया। अगर यहां पर ये होता राजनेता एक्स शादी नहीं करेंगे, तो गलत हो जाता। क्यों? राजनेता तो सिर्फ सुंदर लड़कियों से शादी करते, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट गलत हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, तो ये भी आपका 50% है, ये भी 50% है, यानी आपका आंसर जाएगा आइदर और। या तो की कंडीशन यहां पर बनेगी, या तो वो करेगी या नहीं करेगी, तो 50-50 का चांस है, आइदर और यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो या तो फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करता है, दोनों नहीं करेंगे। दोनों का मतलब ये भी 100%, ये भी 100%, ठीक है। तो ये 100 नहीं है, 50-50 है, आइदर और की कंडीशन। एक काम होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला वाला नहीं होगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी हमेशा आइदर और बनता है।
नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी दीवार ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटों में लगा होगा? अब देखो यहां पर हमारा क्या है, यहां पर है बिल्डर, कंप्यूटर गेम है तो बिल्डर है, बिल्डर लेता है 10 घंटे, और जो हमारा डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है, वो 14 घंटे में इसको बेकार कर देता, बनी हुई दीवार, बना हुआ काम। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का टाइम हमको यहाँ पर मिल गया, टाइम का हम एलसीएम ले लेंगे। टाइम का एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर करेंगे तो हमें बनेगा 70, ये हमको मिल जाएगा टोटल वर्क, ये हमको यहाँ से मिल गया टोटल वर्क। अब 10 से 70 को डिवाइड करो, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7, यहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी। 14 से 70 को डिवाइड करोगे आएगा 5, यानी कि बी 1 घंटे में 7 काम करता है, बनाता है, और डी यानी डिस्ट्रॉयर है, ये 5 काम बिगाड़ता है। अगर दोनों एक साथ काम करने चलेंगे तो यहाँ पर इसके पहले माइनस लगा है, तो 7 माइनस 5, तो 1 घंटे में कुल 2 ही काम हो पाएंगे। अब टोटल काम आपके पास यहाँ पर कितना है, टोटल काम है आपके पास यहाँ पर 70। अब ये कह रहे हैं दोनों ने एक साथ काम करने लग गए, एक साथ काम करने लग गए, तो हर 1 घंटे में कितना, 2 ही घंटे, 2 ही तो काम होगा। 7 घंटे बाद विध्वंसक को निकाला गया, तो 7 घंटों तक तो काम साथ में किया होगा ना, 7 आवर्स तक दोनों ने काम किया, तो 7 आवर्स में कितना काम हुआ होगा, 1 घंटे में अगर दोनों मिलकर करते हैं 2 ही काम होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, 14 काम हुआ होगा। अब 70 में से 14 निकाल दो, तो रिमेनिंग आपका कितना वर्क बचा होगा, रिमेनिंग यहाँ पर वर्क बचा होगा 56, ये 56 होगा। अब देखो ये तो चला गया, काम से निकल गया, अब सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा किस स्पीड से, 7 की स्पीड से, तो यहाँ पर 7 8 जा, तो बचा हुआ काम इसने कितने दिन में कर दिया, 8 दिन में। लेकिन इसने ये पूछा दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय लगा, कुल कितना लगा, तो देखो 7 घंटे आपको यहाँ पहले लगे थे, 8 घंटे यहाँ पर लगे, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर बनेगा 15 आवर, 15 घंटे आपको यहाँ पर टोटल लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है, तो सीधा यहां पर 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 5/8 कर दो, और जब भी 1 से कोई भी नंबर आप माइनस कर रहे हो, तो जिस नंबर को आप माइनस कर रहे हो उन दोनों न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस हो वो ऊपर रख दो, और नीचे जो नंबर है वही रख दो, आंसर 3/8, यानी 1 से माइनस कराओगे यही आएगा। तो 5/8 में 3/8 ऐड कर दो, जो पूछ रहा था ऐड करने के लिए, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम तो 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8/8, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, तो आपने यहाँ पर इस अप्रोच को अच्छे से समझा होगा। 1 बन जाता है तो 1 से हमने इसको घटा दिया, बस आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअली आपका तो आंसर आया 3/8, लेकिन ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो दिया होगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 2 8 जा 16, तो यही ऑप्शन हमको मिल रहा है, बाकी हमें 3 और 8 का कहीं मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। श्री एक्स यानी मिस्टर एक्स हैं, वो ए बिंदु से यात्रा आरंभ करते हैं। देखो पहले तो प्लस का साइन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हमेशा सेंटर पॉइंट से देखना, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में होता है वेस्ट, टॉप पे नॉर्थ, बॉटम यानी नीचे की तरफ साउथ। अब इनकी कंडीशन को यहाँ मैच कराते हुए चलते हैं। इन्होंने ये कहा है कि पॉइंट ए से इन्होंने चलना शुरू किया, किस डायरेक्शन में, पश्चिम, पश्चिम हमारा किधर, लेफ्ट, यानी इस तरफ गए, इस तरफ ये गए कितना 80, तथा बाईं ओर मुड़ता है और 50, यानी बाईं का मतलब नीचे की तरफ आएगा, और कितना 50 और पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका पॉइंट बी और ए है, ए और बी के बीच की दूरी जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो यहाँ पे बतानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी जो होती है वो तो आपकी ये बनेगी यहाँ पर, और यही आपका यहाँ पर ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हाइपोटेनस निकालना होता है तो बेस और हाइट इसका स्क्वायर, हम परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट में वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये कितना होता है 6400 प्लस 2500, कितना बन जाएगा 6 2 8 5 4 9 8900। ठीक है, 8900 है, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं 89 इंटू 100, और जो 100 है ये आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10√89। ठीक है, 10√89 होगी, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है, इनमें से पूछ रहा है भिन्न कौन सा है। देखो सभी में एक 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 डॉट है, इसमें 2 डॉट है, यही आंसर है सी। सी ऑप्शन किसमें, सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट है 27 माइनस दिस, इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। छोटे वाले ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 15 प्लस का माइनस का 13 माइनस का 2, ये आपका बन जाएगा 15 माइनस 15 मतलब 0। और जब 0 आपका यहाँ बाहर आएगा, ठीक है, 0 आपका बाहर आएगा, और ये यहाँ पर है कितना 46 माइनस 0, अगेन यहाँ पर 46 हो जाएगा। और 46 अभी देखो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बनेगा 46, अब ये बाहर आएगा, ये माइनस और अंदर प्लस है, तो ये बाहर जब निकल के आएगा तो यहाँ पर ये निकल के आएगा माइनस का 46, तो आपका ये बनेगा 27 ब्रैकेट, और यहाँ भी माइनस है, माइनस 38 माइनस 46। ठीक, ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 27 माइनस, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो बचेगा -8। अब -8 यहाँ, -8 यहाँ, जब ब्रैकेट ऑन करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो 27 प्लस 8 यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका आंसर बनेगा 35, और 35 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा पेपर। तो 2 पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं, इसी तरीके से हम एक और पेपर एक एक करके आगे लाते जाएंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपको बहुत अच्छा समय मिला हुआ है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए, ताकि आपको इतना पता रहे कि किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरह। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चल जाएगा कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी हम ट्रिक यहाँ पर कैसे देखते हैं, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। अगर इतना कर लोगे ना तो कंफर्म है वहां पर आप आसानी से कर जाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।